Find the depth of center of pressure of a triangle immersed in a homogeneous fluid with one side in free surface। तो ये ट्रायंगल है, मान लो कि ये ट्रायंगल एबीसी है जो कि इस फ्लूइड में इमर्स किया हुआ है, मतलब डुबाया हुआ है, और इसका जो एक साइड है बीसी वो फ्री सरफेस पे है। और मान लेते कि ये जो वर्टेक्स है ए, इसका डेप्थ यहाँ से कितना है एच है। मान लेते इसका डेप्थ यहाँ से कितना है एच है। और मान लेते कि एलिमेंट्री स्ट्रिप है पी क्यू, इसका डेप्थ कितना है एक्स है और इसका थिकनेस कितना है डी एक्स है। अब इसको वर्ड्स में लिख देते हैं। So let us consider a fluid of density rho in which a triangular lamina ABC is immersed in such a way that its one side, that is BC, is on the free surface। और हमारा m क्या है, और m is to find the depth of center of pressure of the given lamina ABC। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप उसका सेंटर ऑफ प्रेशर निकाल के बताइए कितना होगा फ्री सरफेस से, कितना डेप्थ पे होगा। तो ये हमारा m है, जो ऊपर में जो मतलब फिगर था उसको एक्सप्लेन कर दिए। अब let h be the depth of vertex and let h bar be the depth of center of pressure। तो अगर h बार डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर है तो हमको निकालना क्या है, h बार निकालना है। और h क्या माने, डेप्थ ऑफ वर्टेक्स ए। मान लेते कि इस पे थ्रस्ट कितना लग रहा है, dt लग रहा है, थ्रस्ट लग रहा है dt। तो dt का वैल्यू कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है रो जी एच। तो h यहाँ पे कितना है, इसका हाइट कितना है x है, तो प्रेशर कितना हो गया रो जी एक्स। और dt बराबर कितना होता है प्रेशर इंटू एरिया, और इसका एरिया कितना है पी क्यू इंटू डी एक्स। तो इस पे जो थ्रस्ट लग रहा है उसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ इस पे कितना प्रेशर लग रहा है इनटू इसका एरिया। इस पे प्रेशर कितना होगा रो जी और इसका हाइट x, तो रो जी एक्स इनटू इसका एरिया। सो लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री स्ट्रिप पी क्यू, इसका थिकनेस है डी एक्स। तो उस पर थ्रस्ट कितना लगेगा, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर ये हुआ एरिया ये हुआ पी क्यू इंटू डी एक्स। तो डी टी का वैल्यू निकल गया। अब by Varignon's theorem or principle of moments, the moment of the resultant thrust about an axis will be equal to the sum of moments of all the components। कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री थ्रस्ट है। तो सारे एलिमेंट्री थ्रस्ट का रिजल्ट का मोमेंट एक्सिस के अबाउट, एक्सिस कौन सा, फ्री एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट होगा वही उसका रिजल्टेंट जो थ्रस्ट है। तो रिजल्टेंट थ्रस्ट का जो मोमेंट होगा फ्री एक्सिस के अबाउट, दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो अब क्या बोल रहे हैं, जैसे कि ये फ्री सरफेस था फिगर में, ये मेरा ट्रायंगल था और यहाँ पे प्रेशर लग रहा था dt और इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है x। तो इस dt का इसके अबाउट मोमेंट कितना होगा dt इंटू एक्स। और इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्री स्ट्रिप को इंटीग्रेट कर देंगे अगर, तो ये पूरे जितना भी इस पर थ्रस्ट लग रहा है सारे का मोमेंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो दिख रहा है वो इंटीग्रेट किया हुआ है, तो एक तरफ का मोमेंट हो गया। अब मान लेते हैं कि ये जो है ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ प्रेशर है। तो इस पे जितना भी थ्रस्ट लग रहा है उसका रिजल्टेंट मान लेते हैं उसका टी है। और टी होगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होगा। तो इस पे रिजल्टेंट थ्रस्ट लग रहा है और इसका डिस्टेंस कितना होता है, वही तो है सेंटर ऑफ प्रेशर का हाइट, तो वो कितना है एच बार है। तो इसका मोमेंट कितना होगा, ये जिसका डिस्टेंस इस पे जितना फोर्स लग रहा है यानी कि एच बार इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एच बार इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो यहाँ तक आ गया। अब इसमें dt का वैल्यू हमको पता है, तो dt का वैल्यू पता था तो उसको पहले पुट करते, इसमें रो और g कांस्टेंट है तो उसको निकाल देंगे तो दोनों कट जाएगा। तो बच गया एक्स स्क्वायर पी क्यू डी एक्स बाय इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पी क्यू डी एक्स। तो ये एच बार का वैल्यू निकल गया। अब
ट्रायंगल ए पी क्यू और ट्रायंगल ए सी बी में। तो याद करो फिगर, तो फिगर देखो, फिगर में ऐसा ट्रायंगल था, तो इस ट्रायंगल में देखो, तो ये ट्रायंगल था ए बी सी, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये स्ट्रिप पी क्यू था, यहाँ पे पॉइंट एम था, यहाँ पे एन था। तो ये दोनों क्या होगा, ये सिमिलर होगा। ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा। क्यों, ये दोनों एंगल दोनों में बराबर है, ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा। तो अगर सिमिलर होता है तो इसका साइड का रेशियो, तो साइड का रेशियो पी क्यू बाई बी सी, और इस साइड का रेशियो और एल्टीट्यूड का रेशियो सब बराबर होता है। मतलब पी क्यू बाई बी सी और ये वाला रेशियो ए एम बाई ए एन बराबर होगा। अब देखो ए एन कितना है, एच है, ए एन का वैल्यू एच है। तो ए हमको चाहिए क्या, ए एम चाहिए, ए एम चाहिए, तो पूरे में से इतना दूर घटा देंगे, यानी कि पूरे में से एच में से इतना दूर एक्स घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एम का वैल्यू एच माइनस एक्स बाई एच हो जाएगा। अब तो पी क्यू का वैल्यू निकल गया बी सी इंटू एच माइनस एक्स बाई एच। अब इस पी क्यू का वैल्यू कहाँ पे डाल देंगे, इस पी क्यू का वैल्यू, यहाँ जो पी क्यू दिख रहा है इस पी क्यू में जाके उसको रख देंगे। तो पी क्यू की जगह ये पी क्यू का वैल्यू रख देंगे बी सी इंटू एच माइनस एक्स बाई एच। तो ये वाला वैल्यू रख दिया, तो ये h बराबर इतना आ गया। अब इसमें देखो बी सी कॉन्स्टेंट है, h कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल के काट देंगे, तो बाहर निकाल के कट जाएगा, तो बच गया मेरा क्या, ये वाला एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू एच माइनस एक्स डी एक्स बाई जीरो टू एच एक्स इंटू एच माइनस एक्स। अब ये जीरो टू एच कैसे हुआ, तो ये फिगर में दिखेगा ये। तो देखो ये वाला स्ट्रिप था मेरा फिगर में, तो ये वाला स्ट्रिप क्या हुआ, जब यहाँ पे रहेगा तो इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा, 0, और जब ये स्ट्रिप यहाँ पे होगा तो कितना होगा, h। तो x कहाँ से वेरी करेगा, 0 से लेके h तक। x जैसे कि ये वाला था, x मेरा था, तो जब स्ट्रिप यहाँ पे लेंगे तो यहाँ क्या, जब यहाँ पे लेंगे स्ट्रिप तो इसका हाइट x कितना होगा, 0, फिर जब यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा, h हो जाएगा वो। तो देखो ये वाला आ गया है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, h/2 आ जाएगा। इसमें सिंपल है, तो मेरा आंसर आ गया h/2 और यही आंसर होगा। तो डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर कितना आ गया, h/2 आ गया, और h क्या है, डेप्थ ऑफ वर्टेक्स ए। तो डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर कितना आ गया, हाफ इंटू डेप्थ ऑफ वर्टेक्स ए।